नीमच जिले के धनेरिया कला के किसान किशोर अजमेरा ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। अजमेरा ने आरोप लगाया है कि भूमाफिया कमलेश धनगर और नमन गुर्जर ने उनकी जमीन पर जबरन कब्जा करने की कोशिश की और उन पर व उनके परिजनों पर हमला भी किया। किसान अजमेरा के अनुसार 27 तारीख को भूमाफियाओं ने उनके खेत पर आकर उन्हें व उनके भतीजे को धमकाया। शिकायत करने के बाद जब अजमेरा और उनके परिजन खेत पर इकट्ठा हुए तो कमलेश धनगर और नमन गुर्जर अपने साथियों के साथ रिवॉल्वर, लाठी और कुल्हाड़ी लेकर आए और फायरिंग भी की, जिससे उन्हें भागना पड़ा। इस दौरान हमलावरों ने उनकी 5 बाइकों को भी तोड़ दिया। अजमेरा ने बताया कि उन्होंने एक हमलावर तुषार राठौर को मौके पर ही पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया, जिसने पूछताछ में पैसे लेकर आने की बात कबूल की। हालांकि चौंकाने वाली बात यह है कि बगाना पुलिस ने अगले ही दिन कथित तौर पर भूमाफियाओं से मिलकर किशोर अजमेरा और उनके परिजनों के खिलाफ एक झूठी एफआईआर दर्ज कर दी। मामला 1.5 बीघा जमीन से जुड़ा है, जिसे अजमेरा ने 1999 में खरीदा था, लेकिन नामांतरण लंबित था। नानूराम की मृत्यु के बाद भूमाफियाओं ने उनके एक पुत्र से धोखाधड़ी कर जमीन की रजिस्ट्री करवा ली, जबकि न्यायालय में नामांतरण का मामला अभी भी विचाराधीन है। किशोर अजमेरा ने पुलिस अधीक्षक से मांग की है कि उनके खिलाफ दर्ज झूठी एफआईआर को तुरंत निरस्त किया जाए और भूमाफियाओं के खिलाफ दर्ज उनकी शिकायत पर सख्त और निष्पक्ष कार्रवाई की जाए। कहाँ से आए, क्या पूरा मामला है, क्या समस्या आप लोगों को? ये मामला धनेरिया कला का है। मैं किसान हूँ और खेती से मेरे गुजर बसर चलता है। और मैं खेत पे था, मैं और मेरा भतीजा। तो दिन में लगभग ये 3 बजे लगभग कमलेश धनगर और नमन गुर्जर एक स्कॉर्पियो गाड़ी लेके आए और मेरे भतीजे को बुलाया, बोले यहाँ। वो उतर के आया और भतीजे को बोला कि ये ज़मीन पे हम कब्जा करेंगे, तुम जानते नहीं हो, हमें नमन गुर्जर और कमलेश धनगर कहते हैं। और मेरे भतीजे ने बोला कि भैया ये ज़मीन हमारी है और मत करो भुगत। तो उन्होंने दादागिरी से बात करी और बोला कि 2 घंटे के अंदर हम आएंगे और ये ज़मीन पे कब्जा करेंगे। फिर मैं आया तो गाड़ी स्टार्ट करके वो चले गए। फिर मेरा भतीजा और मैं, मेरा भाई बाल्टी से थाने में गए। हम लगभग 3-4 बजे के आसपास हम वहाँ से थाने में गए और एफआईआर करवाई। हमने एफआईआर करवाई उनके नाम की और सारी चीज़ें बताई उनको कि 2 घंटे में फिर आएंगे वो गुंडे लेके। तो ये अवगत करा दिया था थाना प्रभारी को भी। उसके बावजूद भी ये 2 घंटे बाद वापस आए। लगभग 6:30-7 बजे के लगभग ये पूरा काबिला के साथ गुंडे नमन गुर्जर, जब भी हमने वो गुंडे आए, जैसे हमने थाने में फ़ोन लगाए तो थाना प्रभारी कोई भी नहीं आया, फ़ोन उठाने के लिए तैयार नहीं था। और उसके बाद ये 2 गाड़ी पहले आई जो उन्होंने थोड़ी हमारे खेत से आगे निकाली और फिर जब 3 गाड़ी पीछे आई तब हमने रोकने की कोशिश करी तो रुके नहीं वो 2 गाड़ी। और 3 गाड़ी आई जो उनकी, हम उन 3 गाड़ी को रोकने की कोशिश करी और हमारी मोटरसाइकिलें जो हमारे खेत पे पड़ी थी परिवार की, तो वो 2 गाड़ी आगे से निकल के और उतर के आके और मोटरसाइकिलों को तोड़ी। उन्होंने कम से कम 14-15 तोड़ी। फिर भी मैंने एफआईआर में 5 गाड़ी लगाई। मैंने कहा कोई बेचारे दूसरों की गाड़ी का आना जाना हो तो अच्छा नहीं है। तो 5 गाड़ी हमारे परिवार वालों की जो आज भी पड़ी है बिल्कुल तोड़ दी, लट्टा तलवारों से, भाटों से। कितने लोग आए थे और क्या? करीबन थे 5 गाड़ी में 25 से 30 आदमी थे। और उसके बाद मोटरसाइकिलों से भी आए थे जो माहौल देख के भग गए। गाँव वाले सारे आए तो सब भागना चालू कर दिया, जिसमें से एक को हमने पकड़ भी लिया, तुषार राठौर जो मनासा का निवासी है। उसको पकड़ा, उससे पूछा तो उसने बोला कि मैं तुषार राठौर हूँ, मेरे को तो पैसे देके नमन गुर्जर लाया है और मैं तो ये सब कुछ नहीं है, मैं तो मजदूरी से आता हूँ और ये लोग लाते हैं मेरे को, मैं जाता हूँ। क्या चाहते हैं आप लोग? बगाना पुलिस से मैं बगाना पुलिस से भी न्याय चाहता हूँ और यह ज़मीन मेरी है। और मैंने ये ज़मीन 30 साल पहले खरीदी थी नानूराम जी आजना से, जिसका रजिस्ट्रेशन पे 3 नंबर है, उसमें से 2 नंबर की रजिस्ट्री करा चुका हूँ। 1 नंबर का पंजीयन शेष रह गया था वो उस दरमियान नानूराम जी भी शांत हो गए। उनके बच्चे बसंती लाल आजना के नाम आ गई। बसंती लाल आजना ने उस कमलेश धनगर को रजिस्ट्री करवा दी, हमें पता भी नहीं, जबकि उसका कागज वगैरह लिखे पड़े। न्यायालय में भी मामला चल रहा है। न्यायालय में भी विचाराधीन है और तहसील में इसने रजिस्ट्री कराई थी, वो आवेदन लगाया था, आवेदन भी खारिज हो गया, इसकी रजिस्ट्री खारिज हो चुकी है। कमलेश का कोई बार रोल ही नहीं है। पुलिस ने आपके खिलाफ भी कोई मामला दर्ज कर दिया क्या? हमारे खिलाफ वो तुषार राठौर से 1 दिन बाद उनको लाके जो कि हमने अरेस्ट कराया थाने में और हमारे परिवारजनों के खिलाफ उसने एफआईआर दर्ज करवाई है, वो भी असत्य है, उसको भी निरस्त किया जाए। क्या चाहते हैं आप लोग? हम न्याय चाहते हैं। हम जब जमीन न्यायालय से भी लड़ रहे हैं, तहसील में उनका नामांतरण निरस्त हो गया, न्यायालय में विचाराधीन है, उसके बाद भी भूमाफिया को हौसले इतने बुलंद है तो गाड़ियाँ भर के आ रहे गुंडे लेके
चैलेंज दे रहे, रिवॉल्वर बंदूकें लठ लेके आ रहे हैं, हमारे परिवार को जान से मारने की धमकियाँ देते हैं और जान का खतरा भी है। इसके बाद भी अगर कुछ हुआ तो ये प्रशासन जिम्मेदार रहेगा और उनके विरुद्ध कार्रवाई नहीं हुई तो धरना प्रदर्शन करेंगे हम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है किशोर अजमेरा, धनेजा कला का निवासी हूँ, मैं गरीब किसान हूँ। मैं जयराम जी, किशन काका, राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा। और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।